नमस्कार बच्चों। आज 28 मई के करंट अफेयर्स लेकर हम आपके सामने हैं। कुल 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देख लें, नजर डालें। पहला कि हाल ही में दूरदर्शन ने किस नाम से 2 नए एआई एंकर लॉन्च किए हैं। एआई एंकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत वह एंकर जो पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत होते हैं और वो अपना काम करते हैं आर्टिफिशियल जो बुद्धि है उसके आधार पर। तो देखें आप कि हाल में ही कृषि और भूमि इन 2 नाम से जो हैं दूरदर्शन ने नए एंकर जो हैं उनको लॉन्च किया है। और अगर हम बात करें कि दुनिया में पहला एआई न्यूज एंकर 2018 में चीन में लॉन्च किया गया था और समाचार एजेंसी सिन्हुआ द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करें कि भारत में पहली एआई न्यूज एंकर जो थी उसका नाम है सना, जिसे इंडिया टुडे ग्रुप ने 2023 में अपने आज तक हिंदी न्यूज चैनल पर पेश किया था। तो ये स्ट्रेटेजी के इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखेंगे। और ऊपर जो है मैंने स्पष्ट कर दिया है इस प्रश्न से संबंधित जो जानकारी है उसे। और अगर हम बात करें कि दूरदर्शन भारत की जो है आधिकारिक टेलीविजन प्रणाली चैनल है, ऑफिशियल चैनल जो है वो DD1 है। इसके अलावा और सब प्राइवेट चैनल है जिसको हम सब देखते रहते हैं। भारत सरकार द्वारा नामित संस्था प्रसार भारती के तहत DD1 को चलाया जाता है। भारत में दूरदर्शन का प्रसारण सितंबर 1959 दिल्ली से प्रारंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे संबंधित बातें उस पर भी हमने जिक्र किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जॉन AP कब्ज-मोरे का निधन हुआ, वे कौन थे। इस प्रकार से जो पास्ट अवे वाले प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण लोग हैं, रिसेंटली AP जॉन हैज पास्ड अवे, हु वाज ही, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है। इस प्रकार से कुछ नाम और भी आ जाते हैं, जरूर नहीं उनकी मृत्यु हुई हो, और जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं विश्व स्तर पर उनके नाम के साथ पूछ लिया जाता है कि वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो उसी तरह से ये प्रश्न है, इसका आंसर देंगे मुझे बच्चे। ये एक म्यूजिशियन है, क्लियर है, संगीतकार है, म्यूजिशियन है। जॉन आंद्रेस पावेल कब्ज-मोरे जो हैं वह एक पोलिश संगीतकार, और इन्होंने ऑस्कर अवार्ड भी जीता है। यह इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे यूएई संयुक्त अरब अमीरात के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है। तो ये एक नई पहल शुरू करी है संयुक्त अरब अमीरात ने। 7 अमीरात जो हैं उसे हम UAE कहते हैं, जिसकी राजधानी आबू धाबी है। बहुत बार बच्चे गलती से आंसर जो है वो दुबई पर लगा देते हैं। दुबई राजधानी नहीं, एक बेहतरीन शहर है, ये महत्वपूर्ण है, परंतु आबू धाबी जो है वो UAE की राजधानी है। और इन्होंने अपने देश में कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों को लंबे समय तक रहने के लिए गोल्डन वीजा देना प्रारंभ किया है। और अभी हाल में ही इन्होंने रजनीकांत को ये गोल्डन वीजा प्रदान किया है। टॉलीवुड हम कहते हैं साउथ के फिल्मों का जो क्षेत्र है उसे टॉलीवुड कहते हैं। हॉलीवुड क्या है, बॉलीवुड क्या है, ये तीनों आप याद रखेंगे। हॉलीवुड हम USA की बात करते हैं तब हॉलीवुड की बात करते हैं, बॉलीवुड की बात करते हैं तो मुंबई की हम बात करते हैं, और टॉलीवुड की बात करते हैं तो हम साउथ की मूवीज की बात करते हैं। और साउथ में और हमारे बॉलीवुड में भी अपनी एक पहचान बनाने वाले जो सुपरस्टार हैं रजनीकांत, इनको जो है UAE ने लंबी अवधि के लिए और बसने की अनुमति दी है। ये योजना UAE ने जो स्टार्ट की थी 2019 में की थी। आर्थिक और रियल एस्टेट में उभरती हुई कंपनियों को आकर्षित करने के लिए, इसके साथ ही साथ डॉक्टर, विशेषज्ञ, एथलीट, उद्यमियों, निवेशकों, इन सबको आकर्षित करने के लिए UAE ने गोल्डन वीजा जो है वह एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राजधानी UAE की आबू धाबी है,
और इसकी मुद्रा जो है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। दिरहम की बात आई होगी तो याद आ गया होगा, जब हम मध्यकालीन भारत की बात करते तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम जिसने दिरहम को स्टार्ट किया था, जो मुद्रा चलाई थी, उसे दिरहम कहते हैं। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, आवाज आ रही है? ठीक है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार एक शक्तिशाली और उच्च क्षमता वाला एआई और एमएल केंद्रित डेटा सेंटर स्थापित कर रही है? तो ये स्थापित कर रहा है पश्चिम बंगाल। Recently, which state government is setting up a powerful and high capacity AI and ML focused data center? आपके सामने ये है कि इसको स्थापित किया जा रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और ML मशीन लर्निंग एप्लीकेशन चलाने की अनुमति देगा बंगाल सरकार ने। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वहां के राज्यपाल है आनंद बोस। ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट है आनंद बोस। और कुछ हम यहाँ के फोक डांस की बात करें, एग्जाम में आते रहते हैं, तो बाउल नृत्य, संथाल नृत्य, फकीर, बितरा, लाठी, गजन, रणपा, छाऊ, ये कुछ महत्वपूर्ण फोक डांस हैं जो वेस्ट बंगाल में हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हाल ही में कौन सा देश जल्द ही भारत की रुपे सेवा लॉन्च करेगा? ये भारत सरकार की सेवा है, आधिकारिक रूप से रुपे, जिसको मालदीव, जिसकी राजधानी माले है, और अभी कुछ टाइम पहले बड़ा चर्चा में रहा है जब भारतीय प्रधानमंत्री लक्षद्वीप की यात्रा पे गए थे। फिलहाल भारत की जो रुपे सेवा है इसे मालदीव लॉन्च करेगा, राजधानी इसकी माले है। मालदीव जल्द ही भारत की रुपए सेवा शुरू करेगा। और जब हम बात करते हैं एनपीसीआई, तो आप समझ जाएंगे एनपीसीआई की बात आती है तो ये क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसी के तहत जितने भी ऑनलाइन पेमेंट है उस पे ये संस्था निगरानी करती है और इसको स्टार्ट किया गया है। अगर हम रुपए की बात करें तो भारत की स्वदेशी भुगतान प्रणाली नेटवर्क। और जब हम बात करते हैं कि एनपीसीआई, तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में और इसका उपयोग जो है क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन लेन देन करने में किया जाता है। भारत के अलावा ये कई अन्य देशों में भी उपलब्ध है। तो फिलहाल ये याद रखेंगे, सीधा सा प्रश्न है कि रुपए सर्विस जो है वो किस देश में प्रारंभ करी जा रही है? मालदीव में, और मालदीव की राजधानी माले। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का एक संभावित टीका विकसित किया है? तो मलेरिया का एक संभावित टीका जो विकसित किया है वो किसने किया है? तो जेएनयू ने। जेएनयू जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। याद रखेंगे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं, ऐसा भी प्रश्न आता है। और मैंने एक यूपी स्पेशल में इसका वर्णन कर भी रखा है, एक वीडियो में, वो देख लेंगे आप। आगे हम देखते हैं कि मलेरिया की रोकथाम और इस घातक बीमारी से लड़ने के लिए जेएनयू के वैज्ञानिकों ने एक खास वैक्सीन तैयार किया है। पूरी तरह से देख लेंगे इस बात को। और यहाँ तक बात है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1969 में एक संसद के एक्ट के द्वारा की गई थी, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे पहले उनके नाम पर है। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह बन सकता है कि गोपाल स्वामी पार्थ सारथी इसके पहले वाइस चांसलर थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न, जरूर इसको नोट कर लेंगे बच्चों। अगला प्रश्न कि हाल ही में खबरों में रहा ग्रह संरेखण, व्हाट इज प्लैनेटरी अलाइनमेंट रिसेंटली सीन इन न्यूज? ये क्या है संरेखण? ये एक ऐसा समय है कि जब सभी ग्रह पृथ्वी से एक रेखा में दिखाई देंगे, इसको कहा गया है। ठीक है, यह एक शब्द है
आंसर होगा जिसका उपयोग सौर मंडल जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें प्लेनेट की स्थिति का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। क्या है यह कि अगले महीने 3 जून को 6 ग्रह 6 प्लेनेट जिनकी हम बात कर रहे हैं, मरकरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो है ग्रह एक रेखा में दिखाई देंगे। दूरबीन से भी देखा जा सकता है, इसमें से नंगी आंखों से इसका वर्णन यहाँ पर कर दिया गया है, तो देख लेंगे। इस घटना को जो नाम दिया गया है उसको याद रखेंगे हम। 3 जून को होने वाली घटना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहां लॉन्च किया गया है? बायोडिग्रेडेबल पेन कहां लॉन्च किया गया, मतलब जिसमें प्लास्टिक जिस पेन में यूज नहीं होगा। जो हम पेन यूज करते हैं वो प्लास्टिक होता है, वो यूज नहीं होगा। और इसको जो लागू किया गया है वह भारत में लॉन्च किया गया है। नई दिल्ली के रहने वाले सौरभ एच मेहता ने प्लास्टिक रहित पेन बनाने का मिशन शुरू किया है और अब उन्हें दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया है। तो नाम याद रखेंगे सौरभ मेहता का, और भारत ने इस तरह का पेन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में किसे नेफ्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अगर नेफ्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जेठा अहीर। जेठा अहीर ये विधायक भी हैं, इनको किया गया है। भाजपा विधायक जेठा अहीर गुजरात से विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, इनको किया गया है। और जब हम बात करते हैं नेफेड की, तो ये क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नेफेड कहा जाता है ये। और इसकी जो स्थापना हुई थी नेफेड की, वो हुई थी 2 अक्टूबर 1958। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को ही थी। ये देखता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो कोऑपरेटिव है उससे संबंधित अपना कार्य करता है और महत्वपूर्ण संस्था है जो कृषि के क्षेत्र में सहयोग करती है। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में अल्लाह माए हसीना को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इस तरह के प्रश्न लगातार हैं, ध्यान रखेंगे। ये अफ्रीकन कंट्री है चाड। अफ्रीका की सबसे बड़ी जो झील है वो विक्टोरिया है और दूसरी सबसे बड़ी झील जो है चाड है। इसी झील के नाम पे इस देश का भी नाम रखा गया है। तो आगे हम देख लेते हैं बच्चों कि अफ्रीकी देश चाड के राष्ट्रपति महात्म इदरीस डेबी ने, ये राष्ट्रपति हैं, इन्होंने चीन में जो इनका एम्बेसडर नियुक्त थे अल्लाह माए हलीना, इनको देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। क्लियर है? और उससे पहले जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे सक्सेस मसरा, इन्होंने इस्तीफा दिया अपने पद से और इनको राष्ट्रपति ने नया नियुक्त किया है। और चाड झील मैंने जिक्र किया है यहाँ पे, इसका सबसे बड़ा शहर डजमेना है जो कि इसकी राजधानी भी है। क्लियर है? आगे देखते हैं कि हाल ही में किसने 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल, कल भी मैंने कांस फिल्म फेस्टिवल की एक प्रश्न पे चर्चा की थी, आपको ध्यान होगा। और आज उसी से संबंधित अगला जो प्रश्न है कि अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। बड़ा महत्वपूर्ण है कांस फिल्म समारोह, याद रखेंगे, इससे प्रश्न हमेशा आता रहा है। और अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर होगा अनसुआ सेनगुप्ता। अनसुआ सेनगुप्ता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है इन्होंने। 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अनसुआ सेनगुप्ता ने जीता है। और इनके लिए एक और बड़ा महत्वपूर्ण बात है, कलकत्ता की तो रहने वाली है, परंतु द शेमलेस के अभिनय, इसमें जो अभिनय हुआ उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया कांस फिल्म का। और जो निर्देशन किया गया था शेमलेस का, वह बल्गेरिया के निर्माता कॉन्स्टेंटिन बेजानोवा ने किया था।
और इसमें अंशुआ ने रेणुका की भूमि अदा की। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मूवी है अपने आप में। अगर हम बात करते हैं कांस फिल्म महोत्सव का, तो इसका जो स्टार्टिंग हुआ था 1939 में हुआ था, और विश्व स्तर पर ये एक बड़ा ही सम्मानजनक समारोह है। तमाम देशों के जो सेलिब्रिटीज है वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पुरस्कार मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में पहली बार चाइनीज पॉन्ड हेरान देखा गया है? और उत्तराखंड में ये है पक्षी जो है, जो अभी तक कभी भी नहीं देखा गया था भारत में, ये आया है। और बहुत बार जो पक्षी जो हैं वो प्रवास करते हैं, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि केवलादेव घाना पक्षी विहार जो राजस्थान में है, जिसे भरतपुर पक्षी विहार भी कहते हैं। बर्ड सेंचुरी जो है, यहाँ पर दूर से रशिया से हजारों किलोमीटर उड़ान भर के विदेशी जो हैं वो इस धरती पर आते हैं। इस प्रकार के लिए सेंचुरी बड़ी महत्वपूर्ण है। यूपी में नवाबगंज जो है वह सेंचुरी है। इस प्रकार की जो बर्ड सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम उत्तराखंड को देखते हैं तो चाइनीज पॉन्ड हेरान देखा गया है। पॉन्ड हेरान का तात्पर्य है तालाब के बगुले। ये पक्षी हैं, प्रजनन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और इसके बारे में यहाँ पर मैंने चर्चा की। तो इस तरह से याद रखेंगे चाइनीज पॉन्ड हेरान कहाँ देखा गया और कहाँ का है, चीन का है। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? लगभग 183 या कुछ शहर है, 150 से ऊपर। उन शहरों में जो देश हैं, उन देश में जो महत्वपूर्ण सिटी को निकाला गया है, और उस सिटी में जो रहा है वो दिल्ली शीर्ष पे रहा है। भारत में सिटी शीर्ष पे रहा है। अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो दिल्ली का जो रैंक है वो 350वां है। भारत में तो पहला है, और दिल्ली का रैंक जो है भारत में 350वां है। यहाँ पर जो बात की गई है, लगभग मैं देख रहा हूं कि 1000 सिटीज का वर्णन किया है। 1000 सिटी को लिया गया है, उस आधार पर इसको निकाला गया है। और इस तरह से जो है 350वें, टोटल 1000 में 350वें पर जो है वो दिल्ली है। और अगर हम बात करें कि सबसे पहले स्थान पर क्या है, तो न्यूयॉर्क सिटी जो है वो है पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे नासा के हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया? नासा और इसरो, याद रखेंगे इसरो भारत की एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी, और नासा जो है वह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। और जब कभी पूछा जाए आपसे सर्न कहाँ की है, तो यूरोपियन देशों की ये एजेंसी है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अनमोल ये ना, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले के युवा तकनीकी विशेषज्ञ मुनीब अमीन भट्ट को जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है। नासा की जो फुल फॉर्म है बच्चों, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये यूपीपी में इस तरह से प्रश्न आ जाता है, जो फुल फॉर्म पूछ लेता है। यूएसए की ये एक अंतरिक्ष शाखा है। नासा का गठन जो किया गया था 19 जुलाई 1958 में किया गया था, और 1 अक्टूबर 1958 से ये काम कर रहा है। इसके द्वारा अपोलो चंद्रमा अभियान, स्काई लैब अंतरिक्ष स्टेशन और अंतरिक्ष शटल शामिल हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न अपने आप में कि किसको जो है नासा ने हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है। तो क्लियर रखेंगे, इस प्रश्न को नोट कर लेंगे, ये खास पॉइंट है। पूरा विश्लेषण पढ़ लेंगे समझने के लिए। अगला और अंतिम प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम प्राप्त हुआ है? हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर देंगे, कौन मुझे इसका आंसर देगा? क्रिस हेम्सवर्थ जो हैं, इनको सम्मानित किया गया है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से। ये
ऑस्ट्रेलिया के अभिनेता हैं। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के अभिनेता हैं और टीवी श्रृंखला होम एंड अवे में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की है। इस प्रकार से बच्चों ये 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आज के लिए हैं। कल फिर हम और अगले 15 प्रश्नों के साथ प्रस्तुत होंगे। इसको जरूर नोट कर लें, नोट्स बना लें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये अपने आप में आने वाले एग्जाम के लिए। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार।